हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। यूपी और उत्तराखंड में लव जिहाद पर कानून की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, तुरंत रोक लगाने से किया इनकार। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन का कहर, पुणे में सामने आए 20 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या हुई 58। कोरोना का कहर जारी, ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी में भी लगा सख्त लॉकडाउन। केबल कार चलाने की योजना को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, कहा इंदौर बनेगा प्रदेश का पहला शहर। कुछ दिनों पहले इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से अपहरण का एक मामला सामने आया था। बताया जा रहा था कि यहां रहने वाले एक नाबालिग लड़के को कार सवार 5 लोग अपहरण कर ले गए थे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को धामनोद से बरामद कर लिया था और साथ ही अपहरणकर्ताओं की तलाश भी शुरू की थी। अब इस मामले में एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग का चाचा प्रेम प्रसंग में एक महिला को भगाकर ले आया था, जिसके बाद उक्त महिला के परिजन महिला को तलाशते हुए इंदौर आए और उसके भतीजे का अपहरण कर लिया। इसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को इंदौर बुलाकर गिरफ्तार किया है। अब पुलिस 5 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। परसों के दिन एक मामला सामने आया था जिसमें एक 14 साल के बालक को गाड़ी में बिठा के ले जाया गया था और उसको किडनैप कर लिया था। और उसका ऐसा कहना था, आरोपियों का ऐसा फ़ोन पे कहना था कि उनका जो इसका चाचा है उसने किसी महिला को लेके गया है, उसके संबंध में वो चाह रहे हैं। तो पुलिस ने, चूँकि मामला गंभीर था और नाबालिग बच्चे का अपहरण हुआ था, दूसरा उसकी जान को खतरा हो सकता था, तो बहुत ही हिकमत अमली के साथ तो बहुत ही डेलिकेटेडली पुलिस ने इसको डील किया। और हम लोगों ने उसमें प्रॉपर जो साइबर फोरेंसिक का हेल्प लेके और सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए न केवल बच्चे को सुरक्षित 24 घंटे के अंदर वापस लाया गया, सुरक्षित संभाला गया, बल्कि जो 5 आरोपी थे घटना के, उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनसे जो है गाड़ी हम लोग बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना और बर्ड फ्लू से भी एक बड़ी महामारी हमारे समाज में है। उस महामारी का नाम है गिरी हुई मानसिकता। इस बीमारी का इलाज होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह समाज को हर रोज दूषित कर रही है। ऐसा ही मामला सामने आया है रतलाम जिले के गांव पिपलोदा से, जहां एक नाबालिग को जबरदस्ती नशीला पदार्थ देने का और बीड़ी पिलाने का वीडियो सामने आया है। बता दें, नाबालिग को प्रताड़ित कर बीड़ी पिलाने के लिए जबरदस्ती की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। आइए आपको भी दिखाते हैं वह वीडियो जिसमें नाबालिग के साथ जबरदस्ती की जा रही है। इस वीडियो में नाबालिग मासूम के साथ ज्यादती होती हुई साफ देखी जा सकती है। चाइल्ड लाइन टीम और पुलिसकर्मी नाबालिग के परिजन से मिले और काउंसलर दिव्या उपाध्याय ने मासूम की काउंसलिंग की। काउंसलिंग के दौरान मासूम ने अपराधियों के नाम बताए, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। ये एक मामला आया था कल हमारे पास। चाइल्ड हेल्पलाइन से हमें फ़ोन आया था कि साहब एक 6 साल के लड़के को 2 लोग बीड़ी पिला रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। तो उनके पास तथाकथित एक वीडियो आया था। तो वीडियो के बेसिस पे जब हम गए मौके पे, तो हमने बच्चे से बात करी, उनके परिजन से बात करी, तो हमें उसमें तथ्य नज़र आए। तो हमने फ़ौरन उसमें कायमी करी। जो कायमी करता है वो चाइल्ड हेल्पलाइन से ही कायमी हुई है, उन्हीं के थ्रू, क्योंकि उनके पास सबसे पहले वीडियो आया था सर्वप्रथम। और इसमें जिन धाराओं के तहत कायमी की गई है वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 77 और 86(2) जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की। इसके अलावा आईपीसी की धारा 506 और 34। इसके अलावा चूँकि जो बालक है वह अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करता है, तो इसमें SC/ST एक्ट की धारा 325(1) के तहत भी मामला कायम किया गया है। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तिरपाल का व्यापार करने वाले व्यापारी नीतीश जैन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी एक्टिवा की डिक्की से चोर 3,80,000 रुपए चुराकर फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश भी शुरू की है।
इसे लेकर एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं, जिसके चलते पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ये परसों के दिन एक मामला सामने आया था जिसमें एक 14 साल के बालक को गाड़ी में बिठा के ले जाया गया था और उसको किडनैप कर लिया था। और उसका ऐसा कहना था, आरोपियों का ऐसा फ़ोन पे कहना था कि उनका जो इसका चाचा है उसने किसी महिला को लेके गया है, उसके संबंध में वो चाह रहे हैं। तो पुलिस ने, चूँकि मामला गंभीर था और नाबालिग बच्चे का अपहरण हुआ था, दूसरा उसकी जान को खतरा हो सकता था, तो बहुत ही हिकमत अमली के साथ तो बहुत ही डेलिकेटेडली पुलिस ने इसको डील किया। और हम लोगों ने उसमें प्रॉपर जो साइबर फोरेंसिक का हेल्प लेके और सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए न केवल बच्चे को सुरक्षित 24 घंटे के अंदर वापस लाया गया, सुरक्षित संभाला गया, बल्कि जो 5 आरोपी थे घटना के, उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनसे जो है गाड़ी हम लोग बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने दबंगाई दिखाते हुए एक युवक से हजारों रुपए लूटे और फरार हो गए। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह नागर ने बताया कि रेडीमेड का कार्य करने वाला दिलीप गोयल किसी काम के चलते हैमिल्टन रोड पर जा रहा था। इसी दौरान 2 बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की और उसकी जेब में रखे 12,000 रुपए छीन लिए। अब पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू की है। ये दिलीप गोयल नाम के व्यक्ति हैं जिनका रेडीमेड सिलाई का काम है और इनकी दुकान राजनगर में है। आज ये किशनपुरा पुल के पास पहुँचे तो एक मोटरसाइकिल चालक जो ब्लैक कलर की शाइन, जो नया मॉडल है मोटरसाइकिल का, उससे आया और उसने उससे कहा कि आपकी वजह से मेरे परिवार के एक बच्ची को पत्थर लगने से चोट आ गई है, तो मेरे को उसका इलाज कराना है। तो अपने दिलीप गोयल जी के द्वारा मना किया गया कि मेरे द्वारा ऐसी कोई नहीं हुई है और ना ही किसी को चोट आई है, लेकिन वह उनसे झगड़ा करने पर उतारू हो गया और उनसे बोला कि मेरे को मेरी बच्ची के इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है। जो उनके काफ़ी मना करने के बाद भी उनसे मतलब लड़ाई झगड़ा कर कर और उनसे बातचीत कर कर और उनसे ज़बरदस्ती 10-12 हज़ार रुपये उनसे मांग कर ले गया है। जो उन्होंने उस समय तो 10-12 हज़ार रुपये उसके मांगे जाने पर उसने दे दिए थे इलाज हेतु, लेकिन थाने पर आकर उन्होंने एक आवेदन दिया है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध और झूठा इस प्रकार का बोलकर उनसे वो पैसे ले गया है। गाड़ी का नंबर हम लोग को ज्ञात हो गया है और स्टाफ भेजा है उसको लाने के लिए और उनसे पूछताछ की जाके जो वस्तु स्थिति होगी फिर उस पर उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर के बरवा पट्टी क्षेत्र के आमवा दिगर गांव में मंगलवार को विवादित भूमि पर पुलिसकर्मियों के एक पक्ष को कब्जा दिलाने पर गुस्साए ग्रामीणों ने लामबद्ध होकर पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस और ग्रामीणों के बीच लठ और पत्थरों से मुठभेड़ हुई। बता दें, इस घटना के दौरान 2 से 3 पुलिसकर्मियों और आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों के घायल होने की बात सामने आई है। एक तरफ जहां पूरे देश में रामनगरी अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर उत्साह है, वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के रात के अंधेरे में हनुमान मंदिर के तोड़े जाने का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने रंगमहल चौराहे पर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर संस्कृति बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि केजरीवाल की सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। साथ ही चंद्रशेखर तिवारी ने कई बातें भी कही। आइए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। देखिए, संस्कृति बचाओ मंच ने आज भोपाल में ये प्रदर्शन करके अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी है कि जिस प्रकार से दिल्ली में तुमने भगवान का मंदिर तोड़ा है और उसे विध्वंस किया, उसको संस्कृति बचाओ मंच और हिंदूवादी संगठन कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है। इसके चलते कई शहरों से कौओं सहित मुर्गी व अन्य पशु पक्षी पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस तेजी से फैलने वाले वायरस को लेकर पशुपालन विभाग भी एक्शन मोड में आ गया है और टीम बनाकर इससे बचाव के पर्याप्त उपाय कर रहा है। वहीं बर्ड फ्लू के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आपात बैठक बुलाकर इससे बचाव के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में फैल रहे बर्ड फ्लू और उससे जुड़े अन्य मुद्दों पर पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने खबर 100 से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने खबर 100 के साथ की यह खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद है पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी। आपसे जानना चाहेंगे अभी बर्ड फ्लू को लेकर किस तरह की सावधानी बरती जा रही है? देखो, जिस स्रोत से ये पशु के ऊपर बीमारी आई और मरने लगे, उस स्रोत से हम लोगों ने पूरे हमारे विभाग के डॉक्टरों को सबको आदेशित किया गया कि इनको मरने से बचाया जा सके। तो इसकी टीम बनकर
दवाई छींटने का काम किया जा रहा है, दानों में मिलाकर उनको दवाई भी दी जा रही है। जी, सीएम ने भी आज आपातकालीन बैठक बुलाई थी। देखो, हमसे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है और चिंतित मुख्यमंत्री जी है। तो जैसे बुलाकर आदेशित कमिश्नर कलेक्टर को दिया है, क्योंकि वो भी इस मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी हैं, अधिकारी भी आदेश करेंगे और जिस प्रकार से पशु पक्षी मरेंगे तो उनको बचाने के लिए सबको तो आदेशित करना पड़ेगा नहीं। क्या पोल्ट्री फार्म को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखो, कहीं पर भी इस प्रकार से नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने टीम बनाकर काम शुरुआत किया है, आदेशित किया है, ना मुर्गे मुर्गी या कोई भी जानवर नहीं मरे, इसलिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की गई है। अच्छा, जब तक बर्ड फ्लू कंट्रोल में नहीं आता तब तक क्या मांसाहार को लेकर कोई प्रतिबंधित किया जाएगा? देखो, मैंने बोला टीम बनाकर जिस प्रकार से हम लोगों ने कोरोना को रोका है, इस प्रकार से इसको रोकने के लिए भी हम लोगों को टीम बनाकर काम सबको सौंप दिया गया और टीम मतलब बंदिश जैसा हर जगह हर जिलों में काम कर रही है। जो पशुधन है वो सड़कों पे देखा जा रहा है, काफ़ी सारी गौशाला है, उसके बाद भी देखो, मैंने बोला धीरे धीरे सब काम होगा, क्योंकि हम लोग जब मैं भी अभी 3-4-5 महीने हुए हैं, मशीन तो नहीं है इतनी जल्दी हो जाए, सब काम धीरे धीरे। अभी मैं जब बड़वानी से इंदौर जा रहा था, डोडी करके गांव है, रास्ते पड़ता है, वहाँ एक गौशाला खोल रखी है, तो मैं जब जाता था तो रोड पे गौ ही गौ दिखती थी। आज वो डोडी की गौशाला में गौ माता अंदर दिखी, बहुत खुशी हुई मुझे कि उनकी जान तो बची। आप पिता मध्य प्रदेश में पशुपालन क्या भूमिका निभाने जा रहा है? देखो, मध्य प्रदेश में पशुपालन बहुत अच्छा काम करना चाह रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के जितने भी हैं गौ माता के प्रति उनका सबकी चिंता है। वन विहार को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है बर्ड फ्लू को जलते। देखो, हम लोग सब पे निगाह है हमारी और सब पे हम लोगों की जिस प्रकार से चिंता है। तो ये थे पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, जिन्होंने खबर हंड्रेड से चर्चा की और बताया कि किस तरह बर्ड फ्लू को कंट्रोल में रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और इस पर पूरा काम किया जा रहा है। कैमरामैन साजिद मिश्रा के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।